फ्रेंड्स, मैं मितेश मकवाना महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का आर्ट्स फैकल्टी का बीए का स्टूडेंट हूँ, कोर हिंदी का। आज मैं आपको मेरे मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट के बारे में बताऊंगा। मैं SYBA में हूँ, सेकंड ईयर में स्टडी भी कर रहा हूँ और मैंने एक ट्रस्ट ओपन किया है। ये ट्रस्ट जो काम करेगा वो सबके लिए है, बट शुरुआत में मैंने ये महिलाओं के लिए रखा है कि विमेन, आज आपने पैडमैन मूवी देखा होगा, तो पैडमैन में अक्षय कुमार जी ने जो कंसेप्ट लिया, बस वैसा एक कंसेप्ट है मेरा। बट मेरा जो हेतु है वो ये है कि हर विमेन तक ये जो मासिक टाइम है उसका नॉलेज पहुंचना चाहिए, उसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो मेरा ट्रस्ट इसको एजुकेटेट करता है विमेंस को कि ये प्रॉब्लम क्या है, उसमें क्या समस्या होती है और कैसे रोक सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि उसमें जो सैनिटरी पैड यूज़ किए जाते हैं, तो मैं पिछले 3 साल से कंपनी के साथ डील कर रहा था, तो उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को दिया, बट वो कंपनी सिर्फ अमीर या मिडिल क्लास लोगों को ही दे सकती है, सामान्य वर्ग की महिलाओं तक वो नहीं पहुंच सकती है। तो मैंने ये ट्रस्ट खड़ा किया कि मैं सामान्य वर्ग की महिलाओं तक भी पहुंचाऊं, क्योंकि मेरी इच्छा है कि इंडिया की कोई महिला सैनिटरी यूज़ करती ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए और उनके पास हर नॉलेज होना चाहिए। एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, ये मेरा वीडियो जो लड़कियां देख रही हो, मैं उनको इतना ही बताऊंगा। आज आप किसी की बेटी हो, कल जाके किसी की वाइफ बनोगे, उसके बाद किसी की बहू बनोगे और कल जाके माँ भी बनोगे। आपको हर कैटेगरी में ये नॉलेज चाहिए, क्योंकि बेटी हो तो खुद के लिए, बहू हो तो भी खुद के लिए, क्योंकि आप होंगे तभी पूरा फैमिली चलेगा। और जब माँ बन जाओगे तो इतना समझना, अगर आपकी कोई संतान हुई तो आपकी संतान अगर बेटी है तो उसको समझाने के लिए आपके पास नॉलेज ज़रूरी है। और अगर आपकी संतान एक पुरुष है, चलो एक बच्चा है, मेल है, तो इतना समझ लीजिए कि उसकी भी शादी होगी, आपकी उम्र खत्म हो जाएगी तब उसकी शादी होगी और उसकी वाइफ आएगी, तो उसको समझाने की नॉलेज चाहिए। तो हमारी संस्था यही काम करे कि इंडिया में ऐसी कोई महिला बाकी ना रहे जो इस नॉलेज से वंचित हो। और दूसरी चीज़ कि हर महिला तक सैनिटरी जाए। और मैंने पहले ही बताया कि एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगा, अभी आप जो सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सैनिटरी नैपकिन सही है आपके लिए? उसके बारे में जानते हैं आप पूरा कि वो आपके हेल्थ को फ़ायदा ही देता है? हम हमारी संस्था की ओर से एक दे रहे हैं, जो संस्था उन स्त्रियों के लिए खड़ी हो रही है जो खरीद नहीं सकते। जो खरीद सकते हैं उनको तो जो कंपनियां हैं, आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन सी कंपनी है जो ये सैनिटरी पैड दे रही है, उससे आप बाई भी कर सकते हैं, क्योंकि बाई करने का उससे और हमारी संस्था की ओर से आपको फ्री में दिया जाएगा। तो ये संस्था को अभी दिसंबर में मैंने इस संस्था को खड़ा किया है, तो मुझे कुछ फंड की ज़रूरत है, क्योंकि ये फंड आएगा तो मैं अपने प्रोग्राम कर पाऊंगा और महिलाओं तक पहुंचा पाऊंगा। तो आज ये मैं यूनिवर्सिटी के लिए इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना मानता हूँ यूथ पावर सबसे बड़ा पावर है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और मुझे इतना अप्रोक्सीमेटली मालूम है कि ये साल 2019 में MS यूनिवर्सिटी के कुछ 36 से 40 हज़ार छात्रों ने एडमिशन लिया है। हम मान के चलते हैं कि चलो 30 हज़ार छात्र ही अभी बचे। अगर 30 हज़ार छात्र, अगर मुझे एक रुपया भी देना तो भी 30 हज़ार रुपया मेरी संस्था के पास आ गया। और अगर मानो कि आप 10 रुपया, एक सिंपल चीज़ बताऊँ, अगर हम चाय पीने चले जाते हैं, एक वड़ा पाव खाने चले जाते हैं, तो भी हमारा खर्च होता है। हर एक चीज़ में हम एक्सपेंस करते हैं। ऐसा समझ के चलिए कि आज आपका एक्सपेंस मेरी संस्था को जो मिलेगा, आप मुझे मानो कि मेरी संस्था को सिर्फ 10 रुपया या 100 रुपया, आप जो दे सकते हैं दीजिए। आपका ये 10 रुपया मिलाकर एक बहुत बड़ी अमाउंट होगा और वही अमाउंट से मैं आपकी संस्था को रन कर पाऊँगा। मुझे 5 लाख का फंड चाहिए ये संस्था को खड़ी करने के लिए। ये 5 लाख फंड भी क्यों मैं आपसे बता रहा हूँ, ये क्यों मैं इतना 5 लाख ही मांग रहा हूँ, क्योंकि 5 लाख के फंड से मैं अपनी संस्था को रन कर पाऊँगा। 2 महीने में मुझे ये फंड इकट्ठा करना है, तो मैं आगे 4 मंथ ये प्रोग्राम कर पाऊँ, जिससे मैं इनकम टैक्स के लिए अप्लाई करूँ। इनकम टैक्स के अप्लाई का मुझे एक बार सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसके बाद इंडिया की बहुत बड़ी कंपनियां मुझे डायरेक्टली चैरिटी देने के लिए सपोर्टेबल है। तो मैं इतना ही बताऊंगा, मुझे सिर्फ आज पर्सनल चैरिटी चाहिए, क्योंकि मैं अभी किसी बड़ी कंपनी से या छोटी कंपनी से पैसा नहीं ले सकता, मुझे पर्सनल चैरिटी चाहिए। तो आप लोग आज मुझे हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं MS यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इसलिए बना हूँ और उसमें पढ़ने के बाद मुझे इतना तो पता चला है कि वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो मैं अपनी संस्था के थ्रू वहाँ पर भी चेंज करना चाहता हूँ। एक तो पहले मेरा ये टॉपिक रहेगा, दूसरी बात, मेरी संस्था में जैसे ही फंड आता जाएगा तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए एक कंसेप्ट लाने वाला हूँ, जिसको हुनर दिखाओ।
आप क्या जानते हो, आप क्या कर सकते हो। मैं अपनी संस्था के थ्रू जॉब लॉन्च करने वाला हूँ कि मैं एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ। जो कंपनियाँ मुझे चैरिटी देगी उनके साथ डिस्कस करके कि आप मेरी संस्था से मैं आपको जो कैंडिडेट दूँ, आप उसकी एग्ज़ाम लीजिए, उसकी परीक्षा लीजिए, अगर वो क्वालिफाइड है तो उसको आप जॉब भी प्रोवाइड कीजिए। तो ऐसे बड़े बड़े काम जो मैं अपनी संस्था के थ्रू करने वाला हूँ। बस आज आपकी हेल्प चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक छोटी अमाउंट से भी एक बहुत बड़ी क्रिएटिव हो सकता है। तो आज आपकी हेल्प चाहिए। सब स्टूडेंट इकट्ठा होकर मेरी संस्था को सपोर्ट कीजिए। मैं कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, मैं 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया कह रहा हूँ, जो कोई भी स्टूडेंट खर्च कर सकता है। और ये सिंपल सी बताऊँ, ये फंड आने के बाद अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है और बोलता है कि मेरे कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, तो भी मेरी संस्था काम करेगी, क्योंकि मेरे जो रूल्स बनाए हैं उसमें वो भी एडेबल हैं कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए भी हेल्प करूँगा। मैं यूनिवर्सिटी खड़ी कर सकता हूँ मेरी संस्था के थ्रू, बट मैं खड़ी नहीं करना चाहता। जो चल रही यूनिवर्सिटी है उनमें मैं सपोर्ट करूँगा, क्योंकि खड़ी करने से बेहतर है जो चल रही है उसको मैं सपोर्ट करूँ। तो एक स्टूडेंट के दौर पर मैं आपसे कंसल्ट कर रहा हूँ, और इतना समझिए कि आज आपकी एक सहायता आपका ही फ्यूचर बदलेगी। थैंक यू सो मच। मैं मितेश मकवाना, मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट और SYBA स्टूडेंट, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का। थैंक यू।